अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कासिम हटक, बायोलॉजी टीचर कासिम किटी के हाजिर है। आज का जी चैप्टर नंबर 7 का आखिरी टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्टा। इससे पहले मैंने किंगडम प्रोटेस्टा पर, फिर किंगडम प्रोटेस्टा के में बेसिक जो 3 किस्म के बेसिक ग्रुप थे कि भाई एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जिसमें हमने प्रोटोजोन पढ़े, और फिर अलग अलग हर क्लास का जूप्लेजिलेटा, स्कारकोडेना, सिलिएटा, पोमेनिपेरस, ये सारे स्पोरोजोआ, एपिकम एपिकम्प्लेक्स, ये सब कुछ हमने बारी बारी हर एक में टिपिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप इसी चैनल में ये वीडियो सारे देख सकते हो। इसके बाद फिर हमने प्लान लाइक प्रोटेस्ट का जिक्र किया, तो उसमें सबसे पहले एल्गी आई। एल्गी में फिर हमने डाइनोप्लेजिलेट और फिर डाई एटम, फिर जी इसके बाद हमने रोडोपाइटा, पियोपाइटा और क्लोरोपाइटा जैसे ये सारे ग्रुप अलग अलग हमने पढ़े, और हर एक की फिर हमने जनरल कैरेक्टर भी पढ़े। इसके बाद फिर लास्ट में हमने फंगस लाइक प्रोटेस्ट भी पढ़ा। फंगस लाइक प्रोटेस्ट में वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड जो फंगस लाइक प्रोटेस्ट थे वो भी हमने पढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल एंड पे जा रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्टा। तो मैंने आपके लिए हेडिंग भी डाली है, अगर आपको नजर भी आ रही है तो जी। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्टा में एक बात याद रखिए कि इम्पोर्टेंस में हमेशा हार्मफुल एस्पेक्ट और बेनिफिशियल एस्पेक्ट दोनों होते हैं डियर स्टूडेंट। जब कभी भी आप इम्पोर्टेंस लिखेंगे तो उसमें आप फायदे भी लिखेंगे और नुकसानात भी लिखेंगे। तो इसी वजह से आज के लेक्चर में भी वो चीज आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। सॉरी। तो जी सबसे पहले है मेडिसिनल वैल्यू। तो प्रोटेस्टा का मेडिसिनल वैल्यू क्या है? प्रोटेस्टा का मेडिसिनल वैल्यू ये है कि भाई कुछ प्रोटेस्टा इस तरह है कि उससे हम मेडिसिन को बनाते हैं कि उन मेडिसिन को हम फिर उन मेडिसिन के जरिए फिर हम अल्सर जिसे मायदे की जख्म कहते हैं, या हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, या एर्थराइटिस या जोड़ों की जो बीमारी होती है, उनके लिए हम उन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल वीडियो। आपको पता है कि कुछ प्रोटेस्ट जिसमें एलर्जी सर दस्त है उसको हम एज ए इंडस्ट्रियल उसकी भी इम्पोर्टेंस है। मिसाल के तौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो आइसक्रीम है, उसकी थिकनेस के लिए हम प्रोटेस्टा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे साथ कुछ विक्सिस है या प्लास्टिक है या लुब्रिकेंट है, इनकी से हम कुछ केमिकल को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एज ए इंडस्ट्रियल वैल्यू के तौर पर, ये भी प्रोटेस्टा का अहम कैरेक्टर है। तीसरा है सोर्स ऑफ फूड। कुछ कंट्रीज में हमारे साथ कुछ अलगी ऐसे हैं जैसे कल्प, जिसको हम बतौर फूड कुछ कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चौथी बात, प्रोटेस्टा के कुछ मेंबर इस तरह है जिसे बासियत डिकम्पोजर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने अक्सर प्रोटेस्टा के चैप्टर में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप वो लेक्चर सुने कि जहां पर वो डेड बॉडी या प्लांट या एनिमल को वो खाते हैं। जब वो खाते हैं तो वहां से डेड एनिमल और प्लांट साफ हो जाते हैं, तो इसी को डिकम्पोजर कहते हैं। तो कुछ प्रोटेस्टा एज ए हैव इम्पोर्टेंट रोल एज ए डिकम्पोजर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन, रोडोपाइटा जिसमें रेड एल्गी है, वो विटामिन, कुछ विटामिन के जराए भी है और मिनरल और विटामिन के जराए है। और आपको पता है कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है चाक फॉर्मेशन। जी कुछ पोमिनिफेरस जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है,
प्रोटोजोन है वो चाक फॉर्मेशन को भी बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। जी आगे जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा हमारे साथ इक्विटिक फूड चेन में भी होते हैं। ये छोटे छोटे लार्वे क्या करते हैं, इंसेक्ट जो है वो छोटे छोटे लार्वे को खाते हैं, और यही लार्वे जो है वो बड़ी मछलियों के क्या करते हैं, ये प्रोटोजोन जो है ये इंसेक्ट खाते हैं, और यही इंसेक्ट या यही लार्वे फिर बड़े मछलियों के खुराक बनता है। तो इस लिहाज से भी ये एक इक्विटिक फूड चेन है। यूज एंड रिसर्च, हम आपको पता है कि पाइसीरियम पोलिसेपेलियम जो हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, उसको हम बतौर रिसर्च के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ में या डिफ्रेंसिएशन में या फंक्शन इन साइटोस्केलेटन में, वहां पर हम इसको रिसर्च के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जी ये सैनिटेशन में कुछ प्रोटोजोन इस तरह है कि जो कि पानी के साफ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या पानी की बू को ख़त्म करने के लिए, या पानी के कलर को साफ करने ख़त्म करने के लिए, कलर को क्लियर करने के लिए, या इसके जायके को क्लियर करने के लिए, बतौर इसको हम यानी वाटर को साफ करने के लिए भी कुछ प्रोटिस्टा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि प्रोटिस्टा जो है वो क्या करते हैं, इक्विटिक एनिमल के लिए बतौर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात भी आपके जहन में होना चाहिए कि बतौर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन इक्विटिक एनिमल के लिए, पानी में जितने भी एनिमल रहते हैं उनके लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त क्या करता है, प्रोटिस्टा ही प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा अंडर सी वाटर में क्या है, समंदर के पानी में या पानी के अंदर बड़े बड़े पारिस्ट बनाते हैं, ये भी प्रोटिस्टा की हैसियत में शामिल है। तो वो भी उन पारिस्ट को यही इक्विटिक एनिमल बतौर शेल्टर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ प्रोटिस्टा इस तरह है कि जिसको हम जानवरों के लिए बतौर चारा यानी पाउडर की तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपके जहन में होनी चाहिए। जी हार्मफुल एस्पेक्ट क्या है, जी हार्मफुल एस्पेक्ट क्या ये है कि भाई एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो कि प्रोटोजोन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, वो अमीबाइड डाइसेंट्री को काज करते हैं। इसी तरह ट्राइपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को क्या करता है, वो पैदा करता है, ये इस बीमारी को ये काज करती है। इसी तरह प्लाज्मोडियम जो कि बहुत ही क्लियर है, जो कि मलेरिया को काज करती है। और इसी तरह प्लांट में पाइटोपोथेरा इन्फेस्टन जो कि प्रोटिस्टा है, वो क्या है, लेट ब्लाइट पोटैटो है। इससे पहले भी लाइफ साइकिल ऑफ ओमाइकोटा को मैंने आपके लिए पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली वो वीडियो देखें। लेट ब्लाइट पोटैटो किसको कहते हैं, लेट ब्लाइट पोटैटो उस डिजीज को कहते हैं कि जहां पर आलू का जो अंदर का जो फ्रूट है वो खत्म हो जाए एक प्रोटिस्टा की वजह से, जिसको पाइटोपोथेरा इन्फेस्टम कहते हैं। इसके अलावा ट्यूबर राट ये भी पोटैटो ही की डिजीज है, और पाइटोपोथेरा इन्फेस्टम ही यानी जो हमारे साथ ये आपको रूट नजर आ रहे हैं और ये छोटे छोटे जो आपको ट्यूबर नजर आ रहे हैं, तो ये ट्यूबर क्या है, इसमें जब ये पौधा पोटैटो का प्लांट खुराक को स्टोर करते हैं और उससे पोटैटो बनते हैं, ये ट्यूबर राट को खत्म कर देते हैं ये प्रोटिस्टा, जिसकी वजह से उस बीमारी को फिर हम कहते हैं ट्यूबर राट। आपको एक मजे की बात भी बताऊं, वहां पर भी मैंने बताई है कि पाइटोपोथेरा इन्फेस्टन जो है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक प्रोटिस्टा है, जिससे विच किल मिलियन ऑफ पीपल इन आयरलैंड इन 1841। तो वो भी वहां पर मैंने, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज ओ माई कोटा का लेक्चर आप जरूर देखें। इसके अलावा रेड टाइड, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। सुरख सैलाब, सुरख मौजों का जो तूफान होता है, जो मद जज़र होता है, उसको कहते हैं रेड टाइड। हमारे साथ एक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है जिसको डायनोप्लेजिलेट कहा जाता है।
डायनोफ्लैजेलेट जो है ना, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहां जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब ये व्हेन मेनी नंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट आर प्रेजेंट इन एनी सी वाटर, दे मेक टू चेंज द कलर ऑफ वाटर which kill the million of fishes। तो उसको हम फिर कहते हैं कि ये रेड टाइड है। तो आई थिंक इतना ही था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटिस्टा। फिर भी प्रोटिस्टा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, खुसूसी तौर पर उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है और हार्मफुल इस्पेक्ट भी है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव रुख होता है और एक नेगेटिव रुख होता है। इसके अलावा प्रोटिस्टा ही है जो कि कोरल रीफ को भी बनाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे हो सकता है। फर्स्ट ईयर के लेवल पर मैंने आपके लिए ये इतना ही काफ़ी है जितना मैंने आपके लिए किया है। इंशाल्लाह अगर आपने इन पॉइंट को नोट किया और इन पर ही आपने लिखना शुरू किया तो इंशाल्लाह कम नहीं होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, सिंपल लगी, आसान लगी हो तो लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ और स्टूडेंट के ग्रुप्स में, जितनी भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेजेस है, बायोलॉजीज के जो भी पेजेस है, उसमें लाजमी तौर पर इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक मेरा ये लेक्चर पहुंचे और वो प्रोटिस्टा के इम्पोर्टेंस से बाखबर रहे। ये जर्नल वीडियो भी है, आम लोगों के भी लिए भी ये एक इंफॉर्मेशन रखती है और खुसूसी वो स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड के हवाले से, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। इन्हें इसी पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आखिर में एक बात यह है कि अगर आपको भी प्रोटेस्टा का कोई भी इम्पोर्टेंस मालूम है तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में लेके या गूगल में कहीं से भी सर्च करें तो वो लाजमी तौर पर कमेंट्स में लेके। और डियर और नियर स्टूडेंट के लिए एक ही असाइनमेंट मैं करता हूँ कि मैंने यहाँ पर कहा है सोर्स ऑफ विटामिन, तो विटामिन का वो डिफिनीशन ही कर ले तो बस इतना ही काफ़ी है। लाइक दे, वीडियो को शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।